दोस्तों, अघोरी अपनी झोपड़ी में एक खूबसूरत रशियन मॉडल के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और वो अघोरी जितना ही डरावना देखने में लग रहा था, उतनी ही खूबसूरत वो रशियन मॉडल जो होती है रोजी, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और वो उसके साथ लगातार संबंध बनाया जा रहा था। और दोस्तों, वो जो रोजी होती है रशियन मॉडल, उसको इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था कि ज़िंदगी में उसको आज तक कभी इतना सुख मिला ही नहीं था। इसीलिए वो इस दर्द को जो है बर्दाश्त कर रही थी। और वो उस अघोरी से प्यार भी करती थी। इसी वजह से वो इस दर्द को जो है बर्दाश्त भी जो है कर रही थी। इससे पहले कभी भी जो है उसको कोई ऐसा सुख मिला ही नहीं था। लगातार तकरीबन ये आधा घंटा तक जो है ये खेल जारी रहता है। और उसकी प्यार भरी सिसकियां उसकी झोपड़ी में जो है गूंजने लगती हैं। उसके बाद दोनों मिल करके उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना जो जो है ये ऋषिकेश की है, जहाँ पर एक रशियन मॉडल रोजी एक अघोरी से मोहब्बत कर बैठती है। और इस मोहब्बत के करीब 1 साल के बाद कुछ ऐसा घटित होता है कि दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस आखिर तक बने रहिएगा इस कहानी में हमारे साथ। दोस्तों, मैं शादाब खान, मेरे यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। 11 दिसंबर 2010, रशिया की राजधानी मॉस्को की रहने वाली पेशेवर मॉडल, जिसका नाम रोजी था, वो जो है दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और रशिया की जो है मॉस्को की रहने वाली थी। वो अपने परिवार के साथ मॉस्को में ही रह रही थी। और उसका जो वो उसका जो शौक था वो मॉडलिंग का शौक था। और वो पढ़ाई के दौर से ही, वो जब 2005 में जब वो पढ़ाई कर रही थी, उसी दौर से ही उसको मॉडलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो उसने पहले से ही सोच रखा था कि हम आगे चल करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मॉडलिंग में अपना करियर आजमाएंगे। उसके बाद वो जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन की कंप्लीट करने के बाद वो मॉडलिंग में अपना करियर बनाने लगती है। और दोस्तों, 2005 से शुरुआत होती है। वो जो है मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है। और धीरे धीरे उसको इतनी ज़्यादा शोहरत मिलती है, इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है, इतना ज़्यादा वो पैसा कमाती है कि जो है उसको दिन पे दिन जो है तरक्की मिलती ही जा रही थी। तकरीबन 4-5 सालों तक ऐसा ही चलता रहता है। और 2009 तक वो जो है तरक्की के पीक पर थी। बहुत ही ज़्यादा शोहरत, इज्जत और पैसा कमा रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो शोहरत थी, उसकी जो इज्जत थी, उसका जो पैसा था, उसमें जो है गिरावट आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो इसी तरीके से जो है कभी अमीर कभी गरीब, ये दुनिया का दस्तूर है। इसी तरीके से रोज़ी की ज़िंदगी में भी जो है एक बदलाव आता है। और उसकी जो है गिरावट की जो कहानी होती है वो शुरू हो जाती है। और यहीं से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है। वो कई एजेंसियों में जा करके अपने काम को तलाशती है, लेकिन उसके मन मुताबिक उसको काम नहीं मिल पाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है। कभी-कभी तो वो ये भी सोचती थी कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी बीच जब उसके माँ-बाप को इस बात की जानकारी होती है कि ये बहुत ही डिप्रेशन में जो है चली गई है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, तो वो अपनी बेटी रोज़ी को लेकर के कई अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं और उसको दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ कुछ उसको दवा लिख के देते हैं और उसके बाद उनके माँ-बाप से कहते हैं कि इसको जो है कहीं अच्छी जगह पे घुमाइए, क्योंकि ये इसके थोड़ा तनाव पैदा हो गया है, थोड़ा ये डिप्रेशन में है। जब इसको आप कहीं अच्छी जगह पे घुमाएँगे तो थोड़ा इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो उसके माँ-बाप होते हैं, वो उसके माँ-बाप कई देशों में उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। कई अच्छे-अच्छे हिल स्टेशन और कई अच्छी-अच्छी जगहों पर उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन उसका मूड मन मुताबिक जो है सही नहीं हो पाता है। उसके बाद वो जो है उदास सी अपने घर में रहा करती थी, बहुत ही परेशान सी रहा करती थी। इसी दौरान जो है धीरे-धीरे उसकी सेहत में कुछ न कुछ जो है सुधार हो रहा था। एक दिन रोज़ी जो होती है वो अपने मम्मी-पापा से कहती है
कि मैं 2 महीने के लिए इंडिया जाना चाहती हूँ और मेरा मूड थोड़ा वहाँ पे फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे धार्मिक स्थल हैं और जब मैं उन धार्मिक स्थलों का जो है धार्मिक स्थलों पर टहलूँगी, तो थोड़ा मेरा मूड जो है फ्रेश हो जाएगा। तो उसके रोज़ी के जो माँ-बाप होते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया एक अच्छी जगह है और वहाँ पे कई सारे धार्मिक स्थल हैं। तुम जब वहाँ पर जाओगे तो वाक़ई में तुम्हारा मूड जो है फ्रेश हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम जो है चली जाओ, और वो उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। उसको वहाँ पर भेजने के लिए, इंडिया में भेजने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। आखिरकार 13 मई 2011 को रोज़ी मॉस्को से जो है फ्लाइट पकड़ती है दिल्ली के लिए, और दिल्ली पे जो है दिल्ली में जाकर के वो उतरती है, और उसके बाद वो जो है बाई गाड़ी के ज़रिए वो ऋषिकेश डायरेक्ट पहुँच जाती है, और ऋषिकेश में एक होटल उसने पहले से ही बुक कर रखा था। उसी होटल में वो सारा सामान ले करके जा करके जो है उस रूम में जो है ठहरती है, खाना-पीना खाती है और पूरा दिन उसी में आराम करती है। फिर शाम होती है, वो सो जाती है, और फिर जब वो सुबह उठती है, तो वो सुबह उठ करके तैयार होती है, और तैयार होने के बाद ऋषिकेश के जितने भी आश्रम होते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए चली जाती है। पूरा दिन वो इधर-उधर कई आश्रमों में जो है घूमती है और लोगों से मुलाकात करती है। लोगों से मुलाकात करने के बाद, घूमने के बाद, वो तकरीबन शाम को जो है एक घाट पर पहुँच जाती है, और वो घाट जो है बहुत ही सुनसान इलाका होता है। वहाँ पर शाम को कोई नहीं रुकता था, लेकिन ये अपनी शांति के लिए वहाँ पे जा कर के बैठ जाती है। तभी जो है ये देखती है कि एक जो है ये अघोरी बाबा वहाँ से थोड़ी दूरी पर आकर के बैठ जाते हैं, और वो अपना अनुष्ठान जो है चालू कर देते हैं, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अपना अनुष्ठान जो है चालू कर देते हैं। तौर तरीके जो उनके होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे पहले रोज़ी ने जो है इस तरीके की कोई भी क्रियाएँ नहीं देखी थी, तो ये क्रियाएँ उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसीलिए वो थोड़ी देर तक वहाँ पर जो है बैठ कर के उनके उच्चारणों को देखती रहती है, और जो है सुनती रहती है कि किस तरीके से वो अनुष्ठान कर रहे हैं और किस तरीके से अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तभी जो है अचानक रोज़ी के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है होटल से, जिस होटल में वो रुकी थी। वो फ़ोन करती है रिसेप्शन से कि मैम आपको बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, काफ़ी शाम हो चुकी है, अब आप वापस जो है होटल में आ जाइए। तभी वो वहाँ से उठती है और तुरंत अपने होटल के लिए निकल जाती है। होटल में जाने के बाद वो खाना-पीना खाने के बाद वहाँ पे सो जाती है, और सुबह जैसे ही उठती है, नाश्ता-पानी करने के बाद फ्रेश होकर के तैयार हो जाती है, और उसके बाद ऋषिकेश में जितने भी योगाश्रम होते हैं, उन सारे योगाश्रमों में वो जाती है, टहलती है, घूमती है और लोगों से मुलाकात करती है। उसके बाद जो है कब शाम हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है, और जैसे ही शाम होती है वो जा कर के जो जहाँ पे कल जिस घाट पर बैठी थी, उसी घाट पर जा कर के वो फिर से बैठ जाती है, और अपने मोबाइल में जो है बिज़ी हो जाती है। इसी दौरान कब शाम हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। फिर उसके थोड़ी ही देर के बाद फिर से वो अघोरी बाबा जो है आ जाते हैं, और कुछ ही दूरी पर बैठ कर के वो अपना जो है अनुष्ठान चालू कर देते हैं। तंत्र मंत्र की जो क्रियाएँ होती हैं वो चालू कर देते हैं। लेकिन इस बार जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा थी ये जानने की कि बाबा जो ये अनुक्रियाएँ कर रहे हैं, ये आखिरकार क्या है? और ये तंत्र मंत्र जो है ये सब जो बाबा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तभी वो अपनी जगह से उठ कर के वो जो अघोरी बाबा होते हैं, उनके सामने जाकर के बैठ जाती है, और वो जो अनुष्ठान कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनकी आँख खुल जाती है, और जब जैसे ही वो आँख खुलती है, तो वो सामने एक खूबसूरत रशियन लड़की को देखते हैं, तो वो उससे जो है फर्राटेदार इंग्लिश में जो है उससे बात करने लगते हैं। रोज़ी जब ये सारी चीज़ें देखती है कि वो अघोरी बाबा जो है फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो दंग रह जाती है, और वो सोचती है कि इंडिया के जो साधु महात्मा हैं, क्या वो भी जो है फर्राटेदार इंग्लिश में इतनी आराम से जो है बात कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो सुन कर के दंग रह जाती है, लेकिन उसके बाद वो धार्मिक चीज़ों पर इंग्लिश में ही बात करना शुरू कर देती है, और उन दोनों के बीच में जो है बातचीत का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। काफ़ी देर तक उन लोगों की जो है आपस में बातचीत चलती है। फिर उसके बाद जो रशियन मॉडल होती है रोज़ी, वो जो है अघोरी बाबा से उनका नाम पूछती है, तो वो अपना नाम वैभव बताते हैं, और उसके बाद जो है रशियन मॉडल जो होती है, वो अपना नाम उनको रोज़ी बताती है, और कहती है कि मेरा नाम रोज़ी है, और मैं एक रशिया की बहुत ही मशहूर मॉडल हूँ, और वहाँ से मैं यहाँ पे जो है टहलने के लिए आई हूँ। इसी दौरान वो जो है दोनों आपस में जो है काफ़ी देर तक जो है बातचीत करते हैं,
उस अघोरी बाबा में जो है इतना आकर्षण था कि वो जो है उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। दोनों की जब बातचीत खत्म हो जाती है, तो रोज़ी जो है बाबा से बोलती है कि मैं जा रही हूँ और जो है कल फिर आऊँगी तुमसे मिलने। बाबा उसको जो है वहाँ से विदा कर देते हैं और अपनी तंत्र मंत्र की भावना में जो है फिर से लग जाते हैं। तकरीबन 15 दिनों तक ये खेल जो है चलता रहता है और उसके बाद जो है एक एक दिन ऐसा होता है कि वो रोज़ी जो होती है वो बाबा से पूछती है कि बाबा आप जो है रहते कहाँ हैं? तो बाबा जो है ये इस बात का जवाब देते हैं कि यहीं पड़ोस में हमारा एक आश्रम है, छोटी-सी झोपड़ी पड़ी हुई है, हम उसी में रहते हैं। तो रोज़ी जो है उनसे मिलने की ज़िद करती है कि हम उस झोपड़ी को जो है देखना चाहते हैं। तो बाबा रोज़ी को लेकर के अपनी जो है आश्रम में, अपनी उस झोपड़ी में लेकर के जाते हैं और उसको वहाँ पे बिठाते हैं। बिठाने के बाद उसको जो है चाय बना कर के देते हैं और चाय पीने के बाद वो रोज़ी कहती है कि हमको भूख लगी हुई है और हमको खाने की ज़रूरत है। तो वो अघोरी बाबा जो होते हैं वो उसको खाना बना कर के देते हैं और वो पीना खाने-पीने के बाद वो जो है फिर से वहाँ से चली जाती है और कहती है कि बाबा अगले दिन हम फिर मिलेंगे और उसके बाद वो वहाँ से जो है चली जाती है। रोज़ी जो होती है, वो धीरे-धीरे जो है बाबा के आकर्षण में जो है फँसती जा रही थी और रोज़ी का और बाबा का मिलने का जो सिलसिला है, ये लगातार जो है जारी रहता है। तकरीबन 1 महीना हो गया था। रोज़ी कहीं न कहीं अघोरी से जो है प्यार करने लगी थी और वो उससे प्यार का इज़हार कर बैठती है। अब बाबा जो है उसको उत्तराखंड जो है पूरा उत्तराखंड और ऋषिकेश के आस-पास का इलाका घुमाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह घुमाते हैं, कई जगह उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और खूब जो है मौज-मस्ती करते हैं और धर्म की चर्चाएँ भी जो है करते हैं। एक दिन रोज़ी जो है बाबा से बोलती है कि उसको जो है एक साथ झोपड़ी में ही रहना है, तो बाबा जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि झोपड़ी का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमयी है और तुम इस झोपड़ी में नहीं रह पाओगी। तो वो अपनी ज़िद पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं मुझे जो है आप ही के साथ इसी झोपड़ी में रहना है। तो आखिरकार जो है जो अघोरी बाबा होते हैं, वो इस बात को मान जाते हैं और वो जो होती है रोज़ी वो होटल चली जाती है और होटल जाने के बाद वहाँ से अपना सारा सामान लेकर के ये इनकी झोपड़ी अघोरी बाबा की झोपड़ी में आकर के शिफ्ट हो जाती है और यहीं पर रहने लगती है। तकरीबन 1 से डेढ़ महीने का वक़्त जो है बीत चुका था। उसको ऐसा लगने लगा था कि मुझको अघोरी बाबा से जो है प्यार हो गया है। उसके बाद वो अघोरी बाबा से बोलती है रोज़ी कि मुझको जो है आपसे प्यार हो गया है। तो वो बाबा कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है और हम लोग जो है किसी से प्यार-व्यार नहीं करते हैं। ये सारी बातें जब वो उसको बताता है, तो वो जो रोज़ी होती है वो रोने लगती है और कहती है कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे, तो मैं गंगा में जा कर के डूब जाऊँगी और मर जाऊँगी। जो अघोरी बाबा होता है, वो कहीं न कहीं जो है रोज़ी को प्यार करने लगा था और वो उसके साथ जो है तुरंत जो है रोज़ी को अपनी बाहों में जो है भर लेता है और उसके बाद उसको गोदी में उठा कर के अपनी झोपड़ी में लेकर के जाता है और उसकी जो है ब पलंग पर लिटा कर के उसको जो है खूब सारा प्यार करता है और खूब सारा प्यार करने के बाद उसकी जो है खूब प्यार भरी सिसकियाँ उस झोपड़ी में गूँज रही थीं और उसके बाद वो तुरंत एक झटके में उस रशियन मॉडल यानी कि रोज़ी के जो है सारे के सारे कपड़े उतार देता है और उसके बाद शारीरिक संबंध उससे बनाने लगता है और बाबा ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक रखी थी और वो जो रशियन मॉडल होती है रोज़ी उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन वो वैभव को जो है बाबा को मना नहीं कर पाती है और वो अपने दर्द को जो है बर्दाश्त करती रहती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं उस अघोरी बाबा से जो है प्यार करती थी। इसीलिए जो है वो उसको मना नहीं करती है और वो दोनों तकरीबन आधे से 1 घंटे तक ये सारा खेल चलता रहता है। उसके बाद वो दोनों लोग थक जाते हैं और थक करके उसी झोपड़ी में एक ही पलंग पर सो जाते हैं और उसके बाद जो है वो रोज़ी जो होती है, वो कहीं न कहीं उस बाबा से शादी करने का मन बना लेती है और एक दिन जो है अपने माँ-बाप से फ़ोन करके इस ये सारी की सारे बातें बताती है कि ऋषिकेश में एक वैभव बाबा हैं अघोरी मैं उनके साथ जो है शादी करना चाहती हूँ। तो पहले तो इस बात को सुन कर के उसके माँ-बाप जो है राज़ी नहीं होते हैं। उसके बाद जो है अपनी बेटी के खुशी के लिए वो इस बात से जो है राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है तुम शादी कर सकती हो, लेकिन हमारी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि वैभव जिससे तुम शादी करोगी
वो शादी करने के बाद हमारे पास यहीं जो है मॉस्को में ही रहेगा। तो वो रोज़ी जो होती है, वो इस बात को जैसे ही अघोरी बाबा से कहती है, तो अघोरी बाबा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो अघोरी बाबा होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सारे सुख ऐशो-आराम छोड़ कर के मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ, और अगर तुमको शादी मेरे साथ करनी है, तो तुमको यहीं पर रहना होगा, और अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है। तो वो रोज़ी जो होती है, वो फिर तुरंत अपने माँ-बाप को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि जो वैभव है, वो वहाँ पे जो है नहीं आना चाहता है, रशिया में नहीं आना चाहता है, मॉस्को में नहीं आएगा, और वो हमारे साथ यहीं ऋषिकेश में ही रहेगा। तो इस बात को जो है उसके घर वाले जो होते हैं, वो कहीं न कहीं मान लेते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। इसी दौरान जो है वो सारी बातों को जो है मान लेते हैं, और मानने के बाद कुल मिलाकर यह बात जो है फाइनल होती है कि रोज़ी शादी करके जो है ऋषिकेश में ही रहेगी, और महीने में 1 बार जो है अपने माँ-बाप से मिलने के लिए मॉस्को जाया करेगी। ये सारी बातें फिक्स होने के बाद तकरीबन 12 मई 2012 को रोज़ी और वैभव एक मंदिर में जा कर के जो है शादी कर लेते हैं, और इस शादी समारोह में रोज़ी के जो माता-पिता होते हैं, जो मॉस्को से आए थे, वो भी इस शादी समारोह का हिस्सा होते हैं। और उसके बाद ये जो है फ़िलहाल जो है वैभव और रोज़ी गंगोत्री में एक योगा आश्रम में जो है रह रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों, आज की जो ये हमारी कहानी थी, ये एक सच्ची कहानी थी, और ये इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना तो किसी को परेशान करना है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है। और ये जितनी भी कहानियाँ हम लोग लेकर के आते हैं, ये सब सच्ची घटनाएँ हैं। इसमें नाम और जो है जो नाम वगैरह सब चेंज कर दिए जाते हैं, और इसमें जितने भी पात्र हैं, नाम हैं, वो सब काल्पनिक हैं। इसका किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बख़ैर।